गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो आई होप भाई आपने जितनी भी प्रीवियस क्लासेस थी वो आपने रिवाइज कर ली होंगी। अगर नहीं की है तो फटाफट जाके जो प्लेलिस्ट की जितनी भी क्लासेस है उसे रिवाइज करो। फर्स्ट आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, देन आपको जो पीवाईक्यूज हैं और जो एमसीक्यूज हैं उन वीडियोस को कंप्लीट करना है और उनकी पीडीएफ को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करना है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इंटेलिजेंस टॉपिक है। उसकी थ्योरी का जो आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि उसकी जो डेफिनेशंस है या फिर आईक्यू टेस्ट वगैरह हैं, किन्होंने नहीं इसके बारे में सबसे पहले बताया, किसने बताया, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो आज हम पढ़ते हैं। देखो उससे पहले एक चीज़ देख लो कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जल्दी जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, यहाँ पे आपके लिए डाउट सेक्शन है। आप यहाँ पे डाउट पोस्ट कर सकते हो और आपको क्लास की पीडीएफ भी यहीं पे मिल जाएगी। तो ठीक है भाई। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो आज इंटेलिजेंस में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। एक सबसे पहले इंटेलिजेंस होती क्या है, एक वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक चीज़ पूछता हूँ कि दो बच्चे हैं। एक बच्चे के क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं, किसमें, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क्स में, मैथ्स में उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, मतलब वो हर बार क्लास में टॉप करता है। सेकंड बच्चा जब रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है कि मतलब कंप्यूटर ठीक करने में है, अगर कोई कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा या फिर घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, दूसरा बच्चा है कि जैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है रियल लाइफ की प्रॉब्लम, तो उनको सोल्व करने में जो वो ज़्यादा एबल है एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट चाइल्ड है, जो किस चीज़ में मार्क्स अच्छे लेके आता है। तो अकॉर्डिंग टू यू कि कौन सा बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कि अगर आप मानते हो कि पहले वाला बच्चा जिसके मार्क्स सबसे अच्छे आते हैं, मार्क्स ऑलवेज वो टॉपर रहता है, अगर वो है तो आप कौन सा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंटेलिजेंस फॉलो करते हो। उसका मतलब कि जो मार्क्स के बेसिस पे किसी को इंटेलिजेंस को जज करना। सेकंड वाली बात आती है जो किस चीज़ की बात करती है, जो सेकंड वाली चीज होती है वो रियल लाइफ के एग्जांपल्स की बात करती है कि रियल लाइफ में कौन कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, कौन उन प्रॉब्लम्स को कितनी जल्दी अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड करके उन पे थिंक कर पाता है और थिंक करके उन पे एप्लीकेशन के बेसिस पे उस प्रॉब्लम का कितना जल्दी इफेक्टिवली सॉल्यूशन दे सकता है। तो वो किसमें, अपना जो रियल लाइफ में आएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो तो अगर आप ये सोचते हो कि दोनों बच्चे बराबर के इंटेलिजेंट है और अलग अलग डोमेन में, वो अपना एकेडमिक्स के डोमेन में ज़्यादा अच्छा है, सेकंड वाला बच्चा एज कंपेयर टू एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं है बट रियल लाइफ में बहुत अच्छे से वो मैनेज कर पाता है, तो आप कौन सा, किस तरह सोचते हो, आप मॉडर्न जो अपने साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी तरह सोचते हो। ठीक है भाई। तो उससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इंटेलिजेंस है उनके बारे में सबसे पहले किसने इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले, सर फ्रेंसिस गोल्टन ने सबसे पहले इंटेलिजेंस के बारे में बात करी। तो भाई देखो एच टेट के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंटेलिजेंस पे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ भी आपको इंटेलिजेंस के बारे में देखने को मिलेगा। और CTET में भी आपको कहाँ से, आईक्यू की तरफ से, जो आईक्यू टेस्ट जब हम आगे पढ़ने वाले हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप PRT के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए टॉपिक मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस में कौन सा, इनकी हेरिडिटी और जीनस नाम की एक बुक है, हेरिडिटी जीनस नाम की एक बुक है, उनमें इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस का जिक्र किया था। ही कंसिडर इंटेलिजेंस एज द हेरिडिटरी ट्रेट। हेरिडिटरी ट्रेट क्या होते हैं कि जो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मतलब अपने मदर फादर से और जो चाइल्ड के अंदर आते हैं वो अपना कौन से हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ यूजिनेस, यूजेनिक्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि ही सेड रिप्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन आवर डिजायरेबल ट्रेड। डिजायरेबल ट्रेड्स वो होते हैं कि जिनको हम आगे क्या कर सकते हैं, हम आगे अपनी नेक्स्ट वाली जो अपनी पीढ़ी आती है, नेक्स्ट वाली जो जनरेशन आती है उसके अंदर हम देखना चाहते हैं वो डिजायरेबल उन ट्रेड्स को अगर हम आगे देखना चाहते हैं, वो अच्छे जो ट्रेड्स होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है, जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है उनके बारे में देख लेते हैं। कि जो इंटेलिजेंस क्या होती है, एक एबिलिटी होती है किसमें, कि जो एनवायरनमेंट में हमें एडजस्ट करने में हेल्प करती है, जो हमें सीखने में हेल्प करती है, और जो एबिलिटी टू कैरी आउट अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कि हमें किसी चीज के पीछे के रीजन फाइंड आउट करने में और उसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन में अप्लाई करने में जो हमारी हेल्प करती है, वो उस एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, उस एबिलिटी को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटेलिजेंस वर्ड कहाँ से, एक लैटिन वर्ड है जो किससे,
इंटेलिजर और इंटेलिजेंसिया विच मीन्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहां से आया भाई, ये भी जो ये टर्म है ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रख लेना इस चीज को। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। तो इंटेलिजेंस क्या है कि एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू लर्न और एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कि किसी चीज को क्या करने में, अगर किसी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने में कौन सी चीज क्या हेल्प करती है, हमारी जो एबिलिटी, जो हमें कहीं चीज किसी जगह पे हमें एडजस्ट करने में हेल्प करती है, वो क्या है, इंटेलिजेंस है। किसी चीज को, नई चीज को सीखने की जो एबिलिटी है वो भी क्या है, इंटेलिजेंस है। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की कैपेबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड सोल्व प्रॉब्लम, कि हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले उसे अंडरस्टैंड करना, उस पर लॉजिकली सोचना, उस पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगा के उसका इफेक्टिव सॉल्यूशन देना ही क्या होगा, हमारा इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस के बारे में देखो अलग अलग जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी, उन डेफिनेशंस के बारे में हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या परिभाषाएं दी है। कि देखो, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड द गोल। कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी इंडिविजुअल को डायरेक्ट करती है कहाँ तक, जो उसके गोल की तरफ उसे ले जाने में हेल्प करता है। तो उसका बिहेवियर को उस अकॉर्डिंग मैनेज करने में, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने में, कि जैसे आपका गोल क्या है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो उस एग्जाम को क्लियर करने में आपको इंटेलिजेंस क्या करेगी आपकी, कि आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। आपका जो जितना भी रीजनिंग का पैटर्न होगा, सोचने का पैटर्न होगा, जो जो इंफॉर्मेशन गैप्स करनी होंगी वो कौन सी, आपके गोल की तरफ जो आपको लेके जाए उसी तरफ आपका इंटरेस्ट बनाए रखेंगे। डीडब्ल्यू ने क्या बोला था कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट टू द ग्लोबल capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with the environment। कि इंटेलिजेंस क्या है, कि एग्रीगेट, जो क्या है कि ग्लोबल कैपेसिटी है, जो किसी इंडिविजुअल को क्या, कि एक पर्पजफुली एक्ट करने के लिए, इफेक्टिवली किसी सिचुएशन से डील करने के लिए, और एनवायरनमेंट से कैसे वो डील कर सकता है इफेक्टिवली, उन सब चीजों के बारे में जो बताता है। जो थिंक रैशनली, कि उस डायरेक्शन में सोच पाना ही क्या है, जो हमारे इंटेलिजेंस का पार्ट है। देखो, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने, अल्फ्रेड बीने ने दिया था, जो 1905 में दिया था। सेकंड एडिशन इनका 2008 में, और थर्ड एडिशन नहीं, 1908 होगा भाई, 1908 है वो, 2008 नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड एडिशन का इसने डेट नहीं दी, जो स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है, जो कि बीने ने स्टैनफोर्ड, बीने और स्टैनफोर्ड ने दोनों ने 1916 में इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो उससे पहले देखो, इन्होंने बीने ने एक चीज और बताई थी, अल्फ्रेड बीने को ऑलरेडी क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। देखो, इंटेलिजेंस का फादर तो उन्हें कहते हैं, बट इंटेलिजेंस टेस्ट का फादर कौन है, अल्फ्रेड बीने है। ठीक है, इन्होंने मेंटल एज के बारे में बताया कि 1908 में, कि इंटेलिजेंस इज द एज ऑफ द एज। देखो, एक चीज, एक एग्जांपल देखें हम, ये अभी मेंटल एज का फॉर्मूला आएगा। मेंटल एज होती क्या है, आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है। थ्री इडियट्स मूवी के अंदर देखो, रेंचो जब सिक्स क्लास में होता है, जब वो कॉलेज में आता है, तो उसने अपने बैक स्टोरी बताता है कि जब वो सिक्स क्लास में होता है, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि उसका टीचर जब उसे स्कूल से निकालता है, तो तब क्या है कि वो सिक्स क्लास का बच्चा टेंथ क्लास की प्रॉब्लम क्या कर रहा है, सोल्व कर रहा है। तो वो उसकी सिक्स क्लास में एक बच्चे की एज कितनी हो सकती है, एक बच्चे की, अगर वो सिक्स क्लास में है तो उसकी एज 12 लगा लो, या फिर 10 साल लगा लो। ठीक है, अगर वो बच्चा अगर टेंथ क्लास में है, तो उसकी एज 6 से 4 और प्लस कर लो, 14 ईयर उसकी एज हो जाएगी। तो देखो, अगर वो बच्चा, एक 10 साल का बच्चा, 10 ईयर का बच्चा, अगर अपनी एज से ज्यादा का वर्क कर रहा है 14 ईयर की एज में, तो वो कितना, अपनी एज से कितने साल, 4 ईयर प्लस है वो। ठीक है, +4 ईयर है। तो देखो, इसमें जैसे हम आईक्यू कैसे निकालते हैं, आईक्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो देखो, यहाँ पे क्या है, जो क्लास सिक्स में अगर उसकी 10 साल एज है, अगर वो प्रॉब्लम अगर टेंथ क्लास की सोल्व कर रहा है, तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी, प्रॉब्लम सोल्व करने की अगर उसे प्लस है, तो उसकी मेंटल एज कितनी हो जाएगी, मेंटल एज उसकी 14 ईयर हो जाएगी। उसकी एक्चुअल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू, जो अपना क्रोनोलॉजिकल क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू माइंड
और अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो मेंटल एज इसकी कितनी हो जाएगी 14 ईयर, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी इसकी 10 ईयर, और अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आईक्यू निकल के आ जाएगी, ये कितने होगा 140। तो अभी अब हम आईक्यू के बारे में भी पढ़ेंगे कि आईक्यू सुपीरियर क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा कंप्लीट आईक्यू टेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उस चीज़ के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि इन्होंने 19 ये वाले देखो देखो भाई अल्फ्रेड बी ने, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो इसके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसी के अंदर से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके बाद में जो मेन क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चंस आपको जो इंटीग्रेटेड करके आपको इंटेलिजेंस के बारे में पूछे जाएंगे, कि किसी ने इंटेलिजेंस के 2 फैक्टर बताए, किसी ने 3, किसी ने 6, किसी ने 8, किसी ने, ये ऐसे ऐसे करके उन्होंने 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर ऐसे ऐसे मल्टीपल इंटेलिजेंस के उन्होंने, जैसे स्पेयरमैन हो गए, इन सब ने दिया था। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आईक्यू, आईक्यू को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वेशेंट बोलते हैं, जो कि जो इसका कॉन्सेप्ट दिया था वो विलियम स्टैंड ने दिया था 1912 में। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, आईक्यू बराबर मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। दी फॉर्मूला वाज गिवन बाय टर्मर। ठीक है, टर्मन ने इसका ये फॉर्मूला दिया था, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो इसके अंदर देखो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में हम देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि एक बच्चे की अगर मेंटल एज 12 साल है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल है, तो उसका जो आईक्यू क्या होगा, उसका आईक्यू 120। देखो हमें से मेंटल एज वो होती है कि जो हमारे अकॉर्डिंग टू माइंड की, जो हमारे ब्रेन, कि हमारा ब्रेन अगर 18 साल के बच्चे की तरह अगर बिहेव कर रहा है, और अगर हम कितने, अगर हमारी एज 15 साल है, तो उसी अकॉर्डिंग ही हमारा क्या हो, जो क्रोनोलॉजिकल एज 15 साल होगी अकॉर्डिंग टू जब से जन्म लिया वो वाली एज क्रोनोलॉजिकल एज, और जो जैसा हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं इन आवर माइंड, वो हमारा कौन सा आएगा, कि जैसे एक बच्चा भाई, ठीक है, तो जैसे हम फंक्शंस परफॉर्म करें, जरूरी नहीं है कि हर बार एक बच्चा अपने एज से ज्यादा ही परफॉर्म करे, कभी बार कम भी परफॉर्म करता है, तो वो चीज भी हम देखेंगे। तो देखो इफ मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है तो क्या होगा, अबोव एवरेज बच्चा होगा। अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम है तो बिलो एवरेज बच्चा होगा। अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर है तो कौन सा, एवरेज चाइल्ड होगा। अब एवरेज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम देख लेते हैं कि आईक्यू का जो इन्होंने किन्होंने बीने ने इन सब चीजों के बारे में बताया, उस पे देखो। देखो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस कैसे लो टू हाई है, लो टू हाई। ठीक है, जिसकी आईक्यू रेंज 0 से 20 तक होगी उसे क्या बोलते हैं, प्रोफाउंड या मेंटल रिटार्डेड बच्चा बोलते हैं। 20 से 35 में होगा उसको सीवियर मेंटल और रिटार्डेड, या फिर मेंटल रिटार्डेड बोलते हैं। सीवियर, देखो ये टर्म्स याद रखो, प्रोफाउंड 0 से 20, सीवियर 20 से 35, मॉडरेट 35 से 50, और माइल्ड जो कि 50 से 70। 70 पे कौन सा बॉर्डर लाइन आ जाएगा, 70 से 80, 80 से 90 डल एवरेज। और ये देखो, ये आपको, हम जरूरी नहीं है कि यही मिले, आपको यहाँ पे 90 से लेके 110 भी मिल सकता है, तो इसे भी हम एवरेज के अंदर ही करेंगे। 110 से लेके कितना, या 110 ही है ये। ठीक है, 110 से लेके और 120 तक अबोव एवरेज, और 120 से 130 सुपीरियर, 130 से और 140 वेरी सुपीरियर, 140 से अबो जो जीनियस आएगा उस चीज में हम कंसिडर करेंगे। तो आपको देखो सबसे पहले आपको सीक्वेंस पूछा जाता है, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको 3 दे देंगे, 3 एज दे देंगे, उसके बाद में इससे नेक्स्ट के बारे में पूछ लेंगे कि इनको सीक्वेंस में अरेंज करो, जैसे प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। मेनली आपको इन चारों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है, बच्चे इनको बहुत कम याद रखते हैं, क्योंकि सुपीरियर, वेरी सुपीरियर और जीनियस ये तो इजीली याद होता है, अबोव एवरेज और एवरेज तो इससे ऊपर का अपने को इजीली याद हो जाता है। पर ये जो टर्म है ये कंफ्यूजिंग है, कि देखो सबसे पहले कौन सा प्रोफाउंड है, उसके बाद सीवियर है, मॉडरेट है, और फिर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट से कभी कभी पूछ लेता है कि देखो जीनियस और गिफ्टेड के अंदर, जो कि टर्मन ने दिया था उनका आईक्यू, जो उनका जो आईक्यू टेबल है जो टर्मन ने दी थी, जिन्होंने और टर्मन ने क्या दिया था, जो आईक्यू फॉर्मूला, आईक्यू फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था कि 100
100 देखो सबसे ज्यादा किस में पॉपुलेशन किस में लाई करती है, जो 90 से लेके 109 तक है, जिसे एवरेज है, जिसके अंदर 40% पॉपुलेशन जो लाई करती है। उसके बाद में जीनियस है 1.5, प्रोफाउंड है जो कि मेंटल रिटार्डेड में आएगा वो भी 2.5 है, 1.5 है। वेरी सुपीरियर 11% है, सुपीरियर 11% है, हाई एवरेज 18% लोग है, लो एवरेज 14% है, बॉर्डर लाइन पे 6 है, और मेंटली रिटार्डेड 2.5 है। देखो अगर नाम दे के पूछेगा टर्मन का तो आपको ये ये सीक्वेंस याद रखना है और ये नेम याद रखना है। अगर आपको नाम दे के नहीं पूछता तो आपको जो ये वाले सीक्वेंस है ये सबसे ज्यादा। और एच स्टेट में, और क्योंकि एच स्टेट में साइकोलॉजी का पार्ट ज्यादा आता है और ये साइकोलॉजी वाले पार्ट से हैं, तो एच स्टेट में भाई इसको अच्छे से याद कर लेना। एच स्टेट और सी टेट में दोनों जगह इस चीज को अच्छे से पूछा जाता है। तो प्लीज इस वाले जो स्लाइड है इसको अच्छे से याद कर लेना। तो भाई थैंक यू, आज की क्लास के लिए जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था यही था, और कल से हम क्या इंटेलिजेंस की थ्योरीज करेंगे। अगर भाई कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।